है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपने टाइप नंबर 4 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। ठीक है ना। तो ये लेक्चर में भी हम थोड़े डिफरेंट टाइप वाले इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 5 एग्जांपल्स आज हम देखेंगे। सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, कुछ इसमें से मैं आपको होमवर्क के लिए भी प्रोवाइड करूंगा, बहुत सिंपल है। तो दो करके बताऊंगा, 3 आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। ठीक है तो देखो फर्स्ट वाली एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं 1/1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है dx। तो देखो इस टाइम के एग्जांपल को हमें क्या करना है, ये जो 1/1 के फॉर्म में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखती है तो उसके जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसके अपोजिट साइन से हमें उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मतलब कैसे कि 1/1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि we need to divide numerator and denominator by 1 minus 6 और 1 minus 6 समथिंग। ठीक है, तो देखो अभी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, ये देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो अपना आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आपका डी एक्स। तो सिंपल है, तो आई इज इक्वल टू, ये अभी सेपरेट आउट करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये माइनस हो गया एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो गया आपका साइंस अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आ गया आपका डी एक्स। अभी मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan होता है। ठीक है, और एक कॉस बच गया आपका, तो 1 कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं सेक। ठीक है ना, 1 अपॉन कॉस मतलब क्या लिख सकते हैं उसको हम सेक, सेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन, देखो 1 अपॉन मतलब ऐसा हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो यहाँ पे आपका आ गया डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा है मैंने सेक स्क्वायर एक्स, मतलब 1 अपॉन कॉस सेक ही होता है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है आपका सेक एक्स, और ये आपका आ गया डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है आपका tan एक्स, तो लिख दो tan एक्स, यहाँ पे हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स क्या होता है सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स में क्या करेंगे हम, अपना डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, तो इंटीग्रेशन कौन सा वाला, ठीक है ये वाला ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स का फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली सेक एक्स, तो लिख दो डायरेक्टली, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस है नीचे, और आपका ये सेक एक्स प्लस सी हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इस टाइप के एग्जाम्पल की है, आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर देख के आपको माइनस से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाइड और डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो सिंपल है, मतलब ना कुछ ये अपना रॉकेट साइंस नहीं की ना समझे करके कुछ। ठीक है ना, तो सिंपल है। तो देखो ये एग्जाम्पल नंबर जो मैं बोल रहा हूँ ये सेकेंड भी आप ट्राई आउट करना, यहाँ पे 1 माइनस लिखा है, बाकी एज इट इज रहेगा, तो ये किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या है कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये हम करेंगे अभी, तो ये भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला देख लेते हैं अभी। ठीक है, जो भी मुझे आईएमपी लग रहा है और जो प्रीवियसली आए मैं वो सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा दो भी रहेंगे तो वो आपके लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और सेम स्टेप्स आपको क्या करनी है फॉलो करनी है। ठीक है ना, तो ये देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 वाला, तो इंटीग्रेशन क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे 1/1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू
तो देखो इससे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वन माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा, ठीक है। वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपका dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये करने के बाद वन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर x, ये आ गया आपका dx, ये इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू सिमिलरली वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया आपका dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन, अभी ये सेपरेट आउट कर देंगे, वन अपॉन क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया आपका dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, वन अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक, तो लिख लो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन, ये टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos x डिवाइडेड बाय sin x, और ये बच गया आपकी एक sin x, मतलब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन cos x, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका कोसेक एक्स dx प्लस, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, cos अपॉन साइन आपका cot होता है, ठीक है ना, और वन अपॉन साइन आपका क्या होता है कोसेक होता है। तो कोसेक एक्स ये हो गया आपका dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ आपका क्या है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उसका क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, ठीक है ना, तो उसका क्या हो गया इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, तो लिख लो माइनस कोसेक एक्स dx, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, मतलब कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कोसेक एक्स dx, इससे माइनस हम यदि कॉमन निकालते हैं तो माइनस निकालने के बाद कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स ब्रैकेट कंप्लीट dx, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, मतलब इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो सिमिलरली वो जो तीन एग्जांपल दिए ये स्टेप स्टेप्स थे, आपको क्या करने हैं फॉलो करने, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड टाइप के क्या करेंगे एग्जांपल्स क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पिछले भी लेक्चर्स में, ये भी लेक्चर में और अपकमिंग लेक्चर्स में क्या करूँगा डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ये सब मतलब सिंपल टाइप के एग्जांपल है, इतने भी कुछ मतलब लॉजिक नहीं इसमें, ठीक है ना। तो एक बार दो बार कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो यही थे आज के अपने, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक के सेम टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।